बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। वह वृद्ध व्यक्ति कभी ज़ोर ज़ोर से हंसता, कभी रोता। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। वह पागल सा प्रतीत हो रहा था। बुद्ध उस व्यक्ति के पास पहुँचे। वह वृद्ध व्यक्ति बुद्ध को देखते ही उनके चरणों में गिर गया और बोला, आपकी सभी बातें सत्य हैं। मैं ही उन्हें नहीं समझ पाया था। मैं अब तक आपका विरोध ही कर रहा था, लेकिन आज मैंने जाना कि आप जो कहते हैं वह बिल्कुल सत्य है। बुद्ध ने उस व्यक्ति के आंसू पोंछे, अपनी झोली से भोजन निकाल कर दिया। वह वृद्ध व्यक्ति बहुत भूखा था। उसने भोजन लिया और वह उसे खाने लगा। भोजन के हारने वाले के साथ वह कभी रोता, कभी हंसता। यह सब बुद्ध के शिष्य भी देख रहे थे। बुद्ध के शिष्य ने पूछा, हे बुद्ध, इन महानुभावों को क्या हुआ है? क्या इनका मानसिक संतुलन सही है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। जाओ और उनसे ज्ञान प्राप्त करो। वह शिष्य उस वृद्ध व्यक्ति के पास पहुंचा और बोला, हे महानुभाव, मैं आपकी हंसने और रोने का कारण नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? वह व्यक्ति बोला, कुछ वर्षों पहले मैं महात्मा बुद्ध से अंततः मैंने बुद्ध की किसी भी बात को नहीं माना। यहाँ तक कि मैंने लोगों के साथ मिलकर उनके विरुद्ध षड्यंत्र भी रचे ताकि लोग उनके बहकावे में ना आए। मुझे याद है बुद्ध ने अपने उपदेश में कहा था कि अधिक धन संग्रह करना दुख को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा था कि नशा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यही तो मैं करता रहता और इसी में मुझे आनंद भी मिलता था। धन का संग्रह करना, अधिक से अधिक मदिरा पान करना, झूठ बोलकर व्यापार को बढ़ावा देना, इसलिए बुद्ध की बातें मुझे अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन मैं यह भी देखता था कि बुद्ध की बातें मानने वाले लोग बड़े खुश होते थे। हालांकि उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन वह हमेशा खुश दिखाई देते थे, जिस कारण उन लोगों के प्रति मेरे मन में ईर्ष्या भी उत्पन्न हुई। इसी कारण मैं रो रहा हूँ कि यह बातें मुझे पहले समझ क्यों नहीं आई। आज मेरे पास समय नहीं है, मैं वृद्ध हो गया हूँ, तो तब यह बातें मेरी समझ में आई है। मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि यही गलती सभी लोग कर रहे हैं और उन्हें भी नहीं पता कि वह गलती किए जा रहे हैं, और वह भी मेरी तरह अपने अंतिम समय में इसी बात को समझेंगे और पछताएंगे कि शायद वह पहले ही इन बातों को समझ जाते। मुझे याद है कि बुद्ध ने कहा था, जैसे हमारे विचार होते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। शिष्य ने कहा, आपने जो ज्ञान प्राप्त किया, क्या आप उसे हमारे साथ साझा करेंगे, जिससे कि हम सभी का ज्ञान वृद्धि हो सके और हम अपने जीवन की गहराइयों को समझ सकें। वह वृद्ध व्यक्ति बोला, आप तो महात्मा बुद्ध के शिष्य हैं। बुद्ध के समान जीवन की गहराइयों को किसी ने नहीं समझा। आपको जो ज्ञान बुद्ध दे सकते हैं मैं कभी नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी जो मैंने अपने जीवन में समझा है मैं आपको अवश्य बताऊंगा। जीवन के अंतिम पड़ाव पर आकर मैंने यह जाना, जितने भी मनुष्य हैं एक दौड़ में शामिल हैं। वह दौड़ रहे हैं एक दूसरे से आगे निकलने के लिए, और यह दौड़ बचपन से ही शुरू हो जाती है। जब मैं छोटा था तब मैं अपने मित्रों से आगे रहना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरे पास उनसे ज़्यादा खिलौने हों, उनसे अच्छे कपड़े हों। मेरी माँ बहुत अधिक सख्त थी। तब मन में ख्याल आ जाता था कि वह मर जाए तो मुझे स्वतंत्रता मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैं सोचने लगा कि मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं, तो सभी बड़े लोगों की तरह मैं भी स्वतंत्र हो पाऊंगा और अपनी मर्जी से सभी खिलौने और मिठाइयाँ ले पाऊंगा। और इसी तरह धीरे धीरे बचपन गुजर गया। युवा हुआ तो सभी खिलौने और मिठाइयाँ बेकार लगने लगी, लेकिन दौड़ अभी भी जारी थी। अब मैं अपने मित्रों से ज़्यादा धन कमाना चाहता था ताकि मैं अच्छे कपड़े पहन सकूं, अच्छा घर बना सकूं, और मैं उन्हें दिखा सकूं कि मैं उनसे अधिक सम्मानित व्यक्ति हूं। इसके लिए मैंने षड्यंत्र रचे
झूठ बोला, धोखा भी दिया, लेकिन यह सब करते समय मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। कुछ समय पश्चात मेरे माता पिता ने मेरा विवाह कर दिया। वह जो स्त्री मेरे जीवन में आई थी वह बहुत ही सुंदर थी। उसकी हर बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वह हमेशा मेरा ही साथ देती थी। बहुत समय बीत जाने के बाद भी हमारी कोई संतान नहीं हुई। मैं हमेशा चिंतित रहता था कि मेरी कोई संतान नहीं है तो मेरी बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा। जब मैं अपने मित्रों के घरों में उनके बच्चों को खेलते देखता तो मुझे उनसे बहुत ईर्ष्या होती और मैं सोचता कि काश मेरे घर में भी कोई बच्चा होता। लेकिन जल्दी वह समय भी आ गया। आखिरकार मेरे घर में भी एक पुत्र ने जन्म ले लिया। तब मैं बहुत खुश हुआ। ऐसी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे सब कुछ मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन कुछ समय पश्चात मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा एक पुत्र और होता तो मेरे दोनों कंधे मजबूत हो जाते। ईश्वर ने फिर से मेरी बात सुनी। उसके जाने के बाद मेरा दूसरा छोटा बेटा मेरे पास आया और बोला, पिताजी आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहता। आप जानते हैं कि बड़े भाई नशा करते हैं, वह व्यापार को ठीक से नहीं चला सकते। आप पूरा व्यापार मेरे हाथों में दे दें, मैं इसे आपकी तरह ही आगे लेकर जाऊंगा। मैंने अपने पुत्र से कहा, पुत्र मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ, केवल मैं बीमार हूँ। अभी तो मुझे बहुत जीना है। लेकिन इस बार ईश्वर ने मेरी नहीं सुनी और मेरी तबीयत और बिगड़ गई। और वैद्य ने मेरे पुत्र से कहा कि मेरे पास अब कम समय है, सभी रिश्तेदारों को बुला लो ताकि वह इनसे मिल सकें। यह सुनकर मेरी बहुएं रोने लगी। मेरे दोनों पुत्र भी अपने सभी रिश्तेदारों को बुलाने के लिए पत्र लिखने लगे। पहली बार मुझे एहसास हुआ अपने पिता की बेबसी का। अभी मैं जीवित था लेकिन मेरे ही सामने मेरी मृत्यु का खेल चल रहा था। सभी ने मान लिया था कि मैं अब जीवित नहीं रहूँगा। धीरे धीरे रिश्तेदार आने लगे। वह सभी मेरे पास आते और रोते हुए कहते, आपके बिना हमारा काम कैसे चलेगा, आपके बिना तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और मैं सोचता कि अभी तो मैं जीवित हूँ, यह मुझे जीवित ही क्यों मार रहे हैं और मैं कहाँ जा रहा हूँ। यही तो सब कह रहे हैं कि मेरे बिना आपका काम कैसे चलेगा। सभी लोग स्वार्थी हैं, मैं मर जाऊँगा। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है, उन्हें इस बात की चिंता है कि मेरे बिना उनका कार्य कैसे चलेगा। अब तो मेरे दोनों पुत्र मेरे ही सामने व्यापार के बंटवारे को लेकर झगड़ा कर रहे थे। उनकी पत्नियां भी उनके साथ झगड़े में साथ दे रही थी। तब पहली बार मुझे एहसास हुआ कि जो धन मैंने अपने पूरी जीवन को बर्बाद करके कमाया वह किसी काम का नहीं है। वह मुझे स्वस्थ तक नहीं कर सकता, मेरा जीवन नहीं बचा सकता। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक मैं सिर्फ दौड़ता रहा धन के पीछे। इसके लिए मैंने ना जाने कितने घरों को बर्बाद किया, कितने लोगों की हत्याएं करवाई, कितने लोगों को लूटा, केवल इसलिए कि यह सब कुछ एक दिन यही रह जाएगा। इसका तो एहसास ही नहीं था मुझे। काश ये बात मुझे तब समझ में आती जब मेरे पिता बिस्तर पर थे, तो मैं अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता था। मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे याद रखते, मैं ऐसे कार्य कर सकता था। लेकिन अब तो मेरे पास समय नहीं है। मैंने अपने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मेरी अंतिम यात्रा कैसे निकालोगे। मेरे बड़े पुत्र ने कहा, पिताजी आप सारा व्यापार मेरे नाम कर दें तो मैं आपकी अंतिम यात्रा सबसे अधिक भव्य तरीके से निकालूंगा, ताकि लोग देख सकें कि आप इस नगर के सर्वश्रेष्ठ व्यापारी हैं। तब छोटे पुत्र ने कहा, पिताजी आप मुझ पर भरोसा करें, मैं आपकी अंतिम यात्रा ऐसे निकालूंगा कि यह पूरी दुनिया बड़े से बड़े राजा देखकर चौंक जाएंगे और आपको सदियों तक याद रखेंगे। और यह कहकर दोनों भाई आपस में फिर से लड़ने लगे और मैं चारों तरफ देखता रहा। यह सब मैंने बनाया और अब मेरे हाथों से छूट रहा है। सब कुछ जो मेरा था अब मेरा नहीं रहा है। कई लोगों को मरते देखा, अपने पिता को, अपनी माता को, अपनी पत्नी को, अपने मित्रों को। सब वही शमशान जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। सबके साथ में गया, लेकिन कभी ख्याल नहीं आया कि मुझे भी कोई यहाँ लेकर आएगा। अभी तक लगता था कि मैंने पूरा जीवन बहुत कामयाबी से गुजारा, लेकिन अब लगता है कि मैंने तो जीवन की शुरुआत ही नहीं की। पता नहीं किस चीज़ में उलझ कर रह गया। बचपन से उलझा तो बुढ़ापे तक उलझा ही रहा। अब आखिरी समय पर कुछ समझ में आया, लेकिन अब समय नहीं रहा है। यह कहकर वह बुजुर्ग चुप हो गया और महात्मा बुद्ध के पास आकर बोला, हे महात्मा बुद्ध, मैंने तो अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। बुद्ध ने कहा, अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा
भले ही तुमने अज्ञानता में गुजार दिया, लेकिन ज्ञान का एक क्षण भी बड़ा होता है। तुम्हारे पास अभी जो भी समय है वह ज्ञान से पूर्ण है। अब जो भी तुम्हें मिले, चाहे सांसें या मृत्यु, स्वीकार करो, पूर्ण होकर देखो। जो जीवन बीत गया उसका दुख ना करो, वर्तमान पर केंद्रित हो जाओ और जो तुम्हें मिल रहा है उसे स्वीकार करो। जितना रहस्य जीवन में है उससे बड़ा रहस्य मृत्यु में है। जो खुशी जीवन दे सकता है उससे भी बड़ी खुशी मृत्यु दे सकती है। केवल पूर्ण रूप से देखना, एक ही क्षण को देखना, दुख मत करना, भूतकाल को भूल जाओ, भविष्य की चिंता छोड़ दो। जो है अभी है, इसी समय इसके साथ एकाकार हो जाओ। जो जागृति तुम में आई है, यही जागृति, यही ज्ञान तुम्हारी सहायता करेगा। और इसके साथ बुद्ध